बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चले जी, 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान के लिए स्पेशल तो था ही, लेकिन हमारे लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा हो गया, डबल ट्रिपल हो गया। वो कैसे, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। असल में हुआ कुछ यूँ है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारा वोट नहीं बना, और जहाँ हम पहले कभी रहते थे तकरीबन 15-16 साल 18 साल पहले, वहाँ हमारा जो वोट है ना वो बन गया। तो दूर था, रास्ते की ट्रैफिक और रश की वजह से ना मुझे था कि ना ही जाएं। पहले तो मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये बाप बेटी ने बैठ के जब प्लानिंग की और इनका प्लान जब वो सक्सेसफुल हो गया, दो बंदे एक तरफ और मैं अकेली जान, तो बस फिर भी मुझे जाना पड़ा। अच्छा, वापसी पे लेकिन मज़ा इस दिन इतना आया कि मेरे जो थे बयान थे ना वो वापसी पे चेंज हो गए कि हमें ज़रूर आना चाहिए था। अच्छा किया हमने आके। क्यों अच्छा किया वो आपके जाके बताती हूँ। यहाँ वोट हमने कास्ट करने जाना था ना, वो स्कूल था मेरे हस्बैंड का जहाँ उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। तो बस जी वो यादें, वो बातें, वो सारा कुछ जो था ना वो बता रहे थे और वो बड़ा इंजॉय कर रही थी। और उसकी भी लाइफ का पहला वोट था, तो उसको सारी उम्र वो जो है ना लाइफ जो है वो याद रहेगा कि मैंने फ़र्स्ट वोटिंग जो थी वो कहाँ की, और अपने बाबा के स्कूल में की, और जी अपने पेरेंट्स के साथ की। चलो जी एंटर हुए। रश तो बहुत ही ज़्यादा था, लाइंस लगी हुई थी और मैं घबरा रही थी कि लाइन लगने में, लेकिन लकीली हमारे जिस रूम में से हमारा वो था नंबर, वहाँ इतना रश नहीं था। हाँ, ये मेरा स्कूल, ये मेरी सारी क्लासेस 6 से लेकर 10 तक इधर मैं पढ़ा हूँ। यही कभी किसी क्लास में, कभी किसी क्लास में। हाँ, इतना बड़ा स्कूल था तब बहुत भी। बड़ा स्कूल, अभी आपको दिखाते हैं, यही आपको दिखाते हैं भाई, बहुत बड़ा स्कूल। दिखाएं ऐसे। आपने उल्टे भी करवाया है? बंदों का लेफ्ट होता है। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, औरतों का राइट होता है, जहाँ भी थंब लगाना होता है। हाँ ओह, जी, इंटरेस्टिंग, ये जहाँ तो भी पता ही नहीं लगाना था। होता है बंदे का लेफ्ट थंब लगता है, औरत का राइट थंब लगता अच्छा। है। ये भी है, असूल है। तो फिर आपका इधर ही क्यों नहीं मार्क हुआ ये निशान भी? वो ऊपर कहना लाता हूँ उन्होंने। तो अब उल्टा वो करे ना, वो दूसरा। सामने मैं पढ़ता रहा हूँ, बहुत बिल्कुल सामने इस्तेमाल अभी भी लिखा हो। वाह। और ये जो पीछे जी इधर 7 क्लास थी मेरी, अभी 10 लिखा हुआ है। इधर 7 क्लास में पढ़ता रहा हूँ। वो जिधर से हमारा इंटर हुआ था उधर 6 क्लास में पढ़ता रहा हूँ। अब आपको दिखाऊँ। आप मेरिट पे था? आपका मेरिट पे हुआ था? लोग की मैं कहना कितने फंसे हैं, वो इधर बैठा होता। तो इंटरेस्टिंग। वो कभी सुनाई मैं एक स्टोरी कि मैं अपने वाले साहब का छोटा सा तो सानी का। वाह। ये नई बिल्डिंग बनी है, उधर से आपको दिखाऊँ नहीं। हम इधर से आते थे, छुट्टी होती थी। है उदों का, ये बिल्कुल उदों का सारा सेम बिल्डिंग सारी उदों। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हाँ, हमने प्रिंसिपल रूम है वो जो जाली वाला, स्टाफ उसके साथ स्टाफ रूम है। इधर बस भी, इधर बड़ी बस, हाँ बड़ी देर की बनी, साढ़े होंदे ही बन गई थी। फर्स्ट ईयर सैकंड ईयर होती है उन्हें कहते हैं। चलो जी, मेरे हस्बैंड ने सारी मेमोरीज़ जो हैं वो रिमाइंड की और अपनी बेटी से डिस्कस की और बड़ा इन्जॉय हमने किया। अच्छा जी, आज मेमोरीज़ का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि एक के बाद एक जो है ना वो काम स्टार्ट रहा है। और ये भी मेमोरीज़ की जो है वो एक कड़ी है। दही भल्ले हमने बहुत ज़्यादा खाए हैं, घर में भी बीसियों दफ़ा बनाए हैं, अपने एरिया जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी। एक ये दही भल्ले और एक फैसलाबाद के अनारकली के दही भल्ले, इनका टेस्ट मैं कहती हूँ सारी लाइफ में अभी तक नहीं मिला। जवान से बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े होते, नहीं बूढ़े नहीं, हम जवान ही हैं भी अभी भी। अच्छा जी, वही खाए हमने, एंजॉय किया। फिर हम आगे बेकरी पे, यहाँ से कुछ हमने लेना था, और बस इस दिन मज़ा इसलिए ज़्यादा आया। वैसे तो हम ऐसे एरिया में काफ़ी दफ़ा आते जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, लेकिन बेटी साथ ही मेमोरीज़ का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ तो वो फिर पूछती गई, और फिर हमारी जो यादें हैं ना वो अंदर अंदर से निकल निकल के बाहर आती गई हैं कि एक चीज़ जो मुझे भी था कि मैं भी एक्सप्लेन करके इसको बताऊं। और इसकी, इस बेकरी के साथ जो मेरी बड़ी बेटी है ना उसकी यादें बड़ी जुड़ी हुई थी। वो महीने में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़रूर आती थी और अपनी चीज़ें इकट्ठी करके लेके चली जाती थी। लेकिन जो मेरी बेटी जो छोटी है ना वो बिल्कुल इससे अपोजिट है। वो तो दिन में 2-3 दफ़ा मंगवा के खा लेती है, और मैं उसे कहती होती हूँ कि तुमने जो है ना मेरी बड़ी बेटी को ख़राब किया है इन चीज़ों के मामले में। वो बहुत कम खाती थी। अच्छा, इस बेकरी से ना मुझे वो बातें ये पूछ रही थी और मुझे आ रहा था कि हम कैसे रूटीन में डेली आते थे, बच्चों ने स्कूल जाना होता था, उनके लिए खाने पीने के लिए। और वैसे भी हमारे घर के पास ही तो
कभी कोई गेस्ट आते थे या कोई भी चीज़ हमें ना ये बड़ी मतलब वो सारी चीज़ें आने जाने वाली रूटीन और वो सारा याद आ रहा था। हालांकि इतना अरसा हो गया हमें यहाँ से गए हुए। और इस बेकरी की स्पेशल जो चीज़ है ना वो समोसे थी और वो भी हमारा प्लान था। छोटे छोटे से तब ऐसे रश होता था इधर, अभी रश इतना ही है। रोज़ों में वो डबल रश होता है, पहले पर्ची लेनी पड़ती है फिर समोसे, इतना रश होता है इधर। और जी ये वो रोड जहाँ से हम गए, वही बात के बाद बहुत दफ़ा गए हैं, लेकिन वहाँ यहाँ के कबाब खाने, यहाँ से जहाँ से बुक्स लेते थे उनकी, जहाँ से हम वो उनकी मेडिसिन लेते थे, और फिर हम जी करते कराते आ गए अपने पुराने मोहल्ले में। हालांकि हम यहाँ पे इनवाइटेड थे, लेकिन जी जहाँ जैसे ही हमारे हस्बैंड बाहर निकले हैं तो जो उनके ज़ाहिर पुराने मोहल्ले में बंदा जाता है तो एक बंदा तो वाकिफ़ नहीं होता, जो जो देखता गया आता गया और मिलता गया, और वो इतनी अपनाइयत का एहसास होता है कि आपकी सोच है। और जी फिर हमें स्पेशल जो था ना अपना घर जो था ना पुराना, वो अपनी बेटी को विज़िट करवाना था, क्योंकि बातों में उसे याद बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद था। बस एक उसे मेमोरी अपनी याद थी कि मुझे यहाँ चोट लगी थी, तो वो उस वजह से ना कहती थी कि मैंने जाना है, तो मैंने घर देखना। तो हमें था कि चले जी इसको ना घर दिखाते हैं। अच्छा अब यकीन जाने कि घर जो है ना इतनी देर हो गई गए हुए, लेकिन जैसे मैं एंटर हुई हूँ एक एक स्टेप पे एक एक चीज़ जो है ना वो माइंड में ऐसे आती गई है कि लग ही नहीं था रहा कि हम यहाँ से चले गए हुए हैं। और जी हर चीज़ को मैं कहती हूँ कि जब घर बंदा बनाता है और जब छोड़ के चला जाता है तो फिर उसको वापस आके इतना मुश्किल हो जाता है उस घर में दोबारा आना कि आपकी सोच है। अच्छा ये है कि जब मैं इधर गई हूँ ना तो ये सेन में मैंने अपने ना बड़े प्लांट वगैरह रखे हुए थे, और 2 मिनट के लिए तो मैं ना वापस अपने वो क्या माजी में चली गई। और पीछे से मेरी बेटी ने पूछ किया मामा अंदर चले, तो फिर मुझे आया कि ओहो मैंने तो यहाँ मिलने आई। और ये हमारा किचन था, देखे जी किस कंडीशन में है। वो कहते हैं ना गलियाँ ये चबारा और कहीं आना नहीं दोबारा यहाँ पे, लेकिन इंसान ज़िंदा हो तो कहीं ना कहीं आना जाना भी पड़ जाता है। और मुझे अपने वो आ रहा था कि हमने इतना सेटल किया हुआ था घर, इतना खूबसूरत नीट एंड क्लीन। मैं कहती हूँ इतनी सफाई होती थी, इतना लिशकता हुआ हमारा घर होता था कि नीचे डाल के वो कहते हैं ना ज़मीन पे पा के खा लो हिसाब से। लेकिन जी हर एक का अपना अपना तरीका है रहने का सहने का। जहाँ जहाँ इंसान के कदम जहाँ जहाँ पलता कहाँ आता है कहाँ। तो ये कह रही मामा आपकी बारात इधर आई थी। मैंने कहा बारात नहीं, मैं तो इधर आई थी। पीछे बैठे हुए ना मुझे ये कह रही थी मामा आपकी बारात इधर आई थी। मैंने कहा बारात नहीं आई थी, मैं आई थी इधर रुखसत होके, बारात गई थी। आप यादें होती हैं। हाँ। और जी ये डाइनिंग टेबल इधर पड़ा हुआ था साइड पे, वहाँ से स्टार्ट हुआ और काम। फिर जी उसको जो छत, ये छत क्यों याद थी कि उसको एक दफ़ा यहाँ से लगी थी चोट, बस उसे याद था। और मैं उसे वो कह रही थी मैंने छत पे ज़रूर जाना है। और ये दरख्त जी इतना पुराना, वो कह रही थी मामा ये दरख्त भी था, हालांकि ये शुरू से था और अभी भी है, तो उसे ये याद नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे चोट लगी थी छत पे। बस जी आए हम, इर्द गिर्द जो हमारे नेबर्स थे जो मिलते मिलाते हैं उनका मैं उन्हें बता रही थी। और जी बस ये नीचे वाला पोर्शन फिर हमें आके दिखाया वो मैंने। और ये मैं पंखा दिखा रही हूँ स्पेशल आपको कि ये यहाँ इन बता रही थी अपनी बेटी को कि आपकी दादों की चारपाई जो है ना वो इधर मस्ट रहती थी। मस्ट क्या कहती थी कि हमेशा इधर ही होती थी, वो उनका बैठना उठना ज़्यादातर सेन में ही होता था। और ये जी उनका रूम था इनकी दादों का, और वहाँ पे बैठे हुए थे ये काम कर रहे थे। सब आर्ट टू आर्ट। अच्छा प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा कर लेस नहीं करोगी जी? लेस करके लगाएंगे। नेबर्स ही हैं हम तो आपके, सामने से आए हैं, ये तो पास ही सामने रहते हैं। यूनिक ही है खुद ही लेकर। अच्छा उन्हीं का। ये मेरे पापा ने आज ही की है। अच्छा सेटिंग हमने खुद की है। ठीक। ये ब्राइडल की मामा का है। अच्छा चलो ठीक अभी है। ब्राइडल के भी 2 बनाने हैं। अच्छा सिर्फ एक ही हफ्ता हमारे पास। कितनी बहनें था आपकी दादों का टीम? हम मसला 4 बहनें, एक हमारा भाई है। वो जहाँ वाला गया भाई। चलो अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। चलो जी थोड़े बहुत जो क्लिप्स हैं वो मैंने बनाए हैं। ज़ाहिर है किसी का घर में फिर आप प्राइवेसी भी उनकी होती है डिस्टर्ब। और ये मैं अपनी बेटी को बता रही थी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है उन्होंने। सीढ़ियों के नीचे पहले वॉशरूम होता था, वो उन्होंने अब ख़त्म किया। ज़ाहिर अपनी ज़रूरत और सहूलत के मुताबिक जो है चेंजेस आती गई और कर भी सकते हैं, ज़ाहिर उनका घर है। और जी ये हम आ गए अपने जिधर हमें इनवाइट किया हुआ। विनोफर लगती रही है 3-4 कितने परसेंट है? 7 थी 7। इतना ही बेहोश हो गई एक दिन, तो बुखार चढ़ा तो बेहोश हो गई, गिर गई इतनी। मैं तो चीखे मारूं, मैं क्या बस कुड़ी गई। एक तो गया था दूजी गई। इनके बाबा मोटर खराब हुई थी, वो लेके गया। तो वो ना
बड़ी मुश्किल बुखार वैसे भी चढ़े ना बड़ा इनको चढ़ता नहीं नहीं आओ ऊपर चाय बनाओ तो बन जाएगी चाय पी के जाना नीचे बना लेती है ऐसे तो ठहर के जाना है कि मन भी पता है खाना करवाना है मुश्किल से बना के हमने भी जरूरत नहीं जाना चाह तो आ रही है ना नहीं होएगी तो आंटी ने बेशक खेलना हो है आंटी ने भी खेलना हो फिर आउट ये कौन है और जी ये घर भी हमारा अपने घर वाला हिसाब है मोहल्ले में एक होता है ना अब तो होता नहीं है पहले होता था कि घर ਤੁਹਾਡਾ पूरे मोहल्ले 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ जीना मरना उठना बैठना सोना खाना पीना हर एक चीज़ आपस में शेयरिंग होती है अब ये चीज़ें वैसे कम होती जा रही पहले तो बहुत होती थी और ये वही घर है हमारा कि बस इधर चले जाएं या हम अपने घर में हों एक ही बात है हर चीज़ एक दूसरे से डिस्कशन करनी बच्चों की मैं कहती इवन कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट आता था मैं फैसलाबाद में जाना होता था मुझे तो मेरे बच्चों का जो रिज़ल्ट था ना वो लेने जाती थी और जब वो कहती थी ना आके कि भाभी सारे मुझे मुबारक देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मैं कहती थी कोई नहीं ये भी आपके बच्चे हैं और वही बात कि बड़ा मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया और इसके बाद ही मैंने अपनी बेटी के घर जाना था आपको बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी वहाँ भी हम गए वहाँ अपने मोहल्ले में हमारा इतना टाइम हो गया था बस हम खड़े खड़े गए हैं थोड़ी देर के लिए उसकी तबीयत सेट नहीं थी बस खड़े खड़े हमने हाल हवाल पूछा क्योंकि बिल्कुल घर के पास ही था तो मुझे था कि देख के भी ज़रूर जाऊँ उसे भी हाल हवाल पूछा जाए और बाजी जब वापस आए और रोड्स पे देखें इतना लेट नाइट भी इतना रश था अभी तक वो ही चल रहा था वोटिंग का जो सिलसिला है वो रिज़ल्ट का तो बस जी ये था मेरा व्लॉग और बहुत इन्जॉय किया और चलो जी अब नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी आपसे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।